कार से मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के लिए रवाना हुई। मैडम, आपने जब पीएमए की पॉलिटिक्स कर रहे थे तो उस वक्त डॉक्टर्स को आप उनकी स्ट्राइक भी करवाया करती थी, अपने मुतालबात के लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया करती थी। तो आज जो यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, या आज आप हुकूमत में आ गई हैं तो आज आपको लगता है कि वो गलत हो गए हैं? जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, एहतजाज पे तो मुझे आज तक कभी किसी से कोई एतराज़ नहीं हुआ। एहतजाज के तरीके पे मुझे ज़रूर एतराज़ है। जब मैं पीएमए में होती थी तो आपको अगर शायद याद हो तो मैं जाके वो भूख हड़ताल करके हम असेंबली के बाहर बैठ जाया करते थे, या हम जाके सड़क पे बैठ जाया करते थे, या हम प्रोटेस्ट करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो जाया करते थे। हम अस्पताल नहीं बंद किया करते थे। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इन अस्पतालों में गरीब लोग आते हैं, गरीबों के अलावा तो कोई नहीं और आता ना। असल में सड़क पे निकलना और सड़क पे जाके बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझसे पूछिए ना, जो बैठी रही है सारी ज़िंदगी, जब आप ज़मीन पे जाके बैठते हैं ना 2-4 घंटे, तो टांगें भी सीधी नहीं होती और कमर भी सीधी नहीं होती। हम जब बैठा करते थे तो फिर 4 घंटे किस मुश्किल से गुजरते थे हमें पता है। आपकी सारी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश इस वजह से होती है कि आप एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हो। भैया आप नहीं आना चाहते, आप सोचते हैं कि तनख्वाह आपके लिए कम है, तो प्राइवेट सेक्टर में हज़ारों जगह पड़ी हैं, आप चले जाएँ वहाँ। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं जब पब्लिक सेक्टर में आई थी, मैं इंग्लैंड से जब वापस आई हूँ तो मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह थी। आई हैड अ चॉइस कि मैं इंग्लैंड में रह जाती। मैं नहीं रहना चाहती थी, मैं पाकिस्तान वापस आके अपने यहाँ प्रैक्टिस करना चाहती थी। तो आप यकीन करें कि हम तो अस्पताल के अंदर कभी सोच ही नहीं सकते थे कि सुबह 8 बजे ना पहुँचें। ये नामुमकिन सी सोचती कि भाई 8 बजे आप अस्पताल ना पहुँचें, और ये भी नामुमकिन सी सोचती कि 2:30 बजे से पहले आप निकल जाएंगे अस्पताल से बाहर। अब तो हालत ये हुई भी है कि सर्विस जो की हैं उनके ऊपर अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सीनियर लोग हैं वो कई 2 घंटे के लिए आते हैं, कई 1.5 घंटे के लिए आते हैं, कई 15 मिनट के लिए आते हैं, और कई आते ही नहीं हैं। मैनेजमेंट बेहतर करने की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो टेस्टों की फ़ीसें बढ़ा दी गई, जो एमरजेंसी में जो मुफ्त अद्वियात मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। जहाँ तक फ़ीसों का ताल्लुक है, जो पहले भी टेस्टों की फ़ीसें ली जाती थी, अस्पतालों के अंदर यूनिफॉर्म टेस्ट की फ़ी नहीं थी। हमने सारी जिन जिन अस्पताल ले रहे थे उन सारों को इकट्ठा करके एक यूनिफॉर्म टेस्ट की फ़ी ली। उसमें ज़रूर थोड़ी सी बढ़ी हैं फ़ीसें, बिकॉज नेचुरली हर चीज़ की महंगाई की वजह से। सीटी स्कैन की कीमत इस वक्त 6,000 रुपये चली गई है, पहले 4,500 रुपये थी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात बता दूँ, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, और ये आप दोबारा क्लियर करें, किसी इमरजेंसी की कोई CCU, कोई ICU, कोई लेबर रूम, सब में फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, और इसके अलावा हर किस्म की फ्री सहूलतें। अगर कहीं कोई आपसे पैसा ले रहा है और कहीं आप इमरजेंसी में हैं और आप ICU में हैं या CCU में हैं या आप अपना लेबर रूम में और किसी ने लिए, आप हमें पर्सनली शिकायत करें, हम उसके खिलाफ एक्शन लें। सेक्रेटेरिएट के मिनिस्टर्स विंग में हल्के के लोगों से मुलाकात की, मसाइल सुने और उनके हल के लिए यकीन दहानी करवाई। साउथ पंजाब में जो मशहूर है वो ये है कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे आपको अब डॉक्टर भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पे एक रोबोट रख दें और उसका काम सिर्फ इतना ही हो कि इन्हों लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। तो वहाँ पे उन पेशेंट को सिर्फ लाहौर रेफ़र किया जाता है, उधर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इन्होंने लोग ही नहीं एम्प्लॉय किए। अब अगर वहाँ कोई एनेस्थेटिस्ट ना हो, अगर कोई सर्जन ना हो, तो कौन करेगा ऑपरेशन में? अब हमने 2200 सर्जन्स, एनेस्थीसिया वाले सबको भर्ती किया है। अब उनको हम लगाएंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे अस्पताल इंशाल्लाह आबाद हो जाएंगे। वजह ये है, आप संगमरमर की बिल्डिंग खड़ी कर दें, उस संगमरमर की बिल्डिंग के अंदर अस्पताल में डॉक्टर ना हो, नर्सेज ना हो, तो फिर कैसे चलेगा? अभी हमारी ये मुकम्मल हुई है सिलेक्शन, आजकल पोर्टल खुला हुआ है, हम लोगों की तैनाती कर रहे हैं और बिहारी को हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। PKLI तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट था, सुना है आपने अपने ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से उसको अपने तबाह बर्बाद कर दिया। किसी डॉक्टर के साथ मेरी क्या ज़ाती अदावत हो सकती है?
और मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है। मैंने पीके प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है। क्या प्रोफेशनल जेलसी होगी विद द यूरोलॉजिस्ट? व्हाट प्रोफेशनल जेलसी कैन आई हैव? आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल। मेरी तो अपनी प्रोफेशन में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कोई प्रोफेशनल जेलसी नहीं है। आप कभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें, मैं हमेशा अपनी सारी गायनेकोलॉजिस्ट को इंकरेज करती हूँ। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, उनके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दी कि इसको हुकूमत को वापस लेना चाहिए। बात उन्होंने सही की। वजह यह है कि आप अरबों 17 अरब रुपए उस प्रोजेक्ट को दिए गए, और जब हम अस्पताल देखने गए तो 40 कमरे तैयार थे और 40 वहाँ कंसल्टेंट काम कर रहे थे कि वहाँ कुछ 450 टोटल ऑपरेशन हुए हुए थे। अब मकसद ये 17 अरब के बाद अगर आप ये रिज़ल्ट देखते हैं तो हुकूमत को ही टेक ओवर करना चाहिए था। अब हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप देखिएगा इस साल के एंड तक हम मुकम्मल कर देंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट में सेहत इंसाफ कार्ड टीम के साथ मुलाकात की और कार्ड की तकसीम के हवाले से आइंदा का लाए अमल भी तय किया। जो ये सुना जा रहा है कि पंजाब फूड अथॉरिटी को और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपस में मर्ज किया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखें, चाहे आप ड्रग्स की बात करें या आप खाने की बात करें, और खाने में अडल्ट्रेशन जो होती है उसका कितना बड़ा नुकसान, तो असल तो सेहत के लिए मुज़र होता है ना। ड्रग्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ड्रग्स वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। जैसे ट्रैप है, इट इज़ बेसिकली विद द फेडरल गवर्नमेंट। इट इज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द हेल्थ एम्बिट, उसी के अंदर ये होता है। इसके ऊपर डिस्कशन होनी है, समरीज तैयार हुई हैं, दे आर गोइंग टू गो टू दी कैबिनेट, और उसके बाद फिर ये डिसाइड होगा कि हाउ विल इट बी डन। लेकिन एक इस बात पे मौजू पे काम होना तो शुरू हो गया है। ये जो हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन की इतनी ज़्यादा खबरें फैली, इसमें किस हद तक सदाकत है? मुझे कई दफ़ा हंसी आती है कि ऐसे खबरें निकलती हैं कि जिनका कोई बुनियाद ना हो, बेबुनियाद किस्म की बातें। आप ये बताइए, हम क्यों प्राइवेटाइज करें? अगर हमने PKLI जो कि इन्होंने उसको प्राइवेटाइजेशन मॉडल पे तैयार करके और एक NGO को दे दिया और एक चैरिटी को दे दिया, उसको हमने वापस ले लिया, तो हम अपने अस्पताल जो है वो निजकारी ले आएंगे? हम पागल हैं। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पर खासी तनकीद की जाती है। आप उनकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है? मैं तो उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। वजह ये कि मैं बतौर मिनिस्टर हेल्थ, मैं चाहती हूँ कि मेरे काम जो हैं वो चलते रहें और सीधे हों। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, आज मैंने उनसे इमरजेंट मीटिंग मांगी थी, उन्होंने मुझे बुला भेजा। आज मैं जब उनसे कहती हूँ कि मेरा कोई काम फंसा हुआ है, वो मुझे बुला लेते हैं उसी वक्त और मेरा काम सीधा कर देते हैं। अगर ये काम सीधे ना कर रहे होते तो आप मुझे बताइए, मेरे लिए क्या ये मुमकिन था कि मैंने पिछले 8 महीनों के अंदर 50 लाख कार्ड बांट दिए? अगर चीफ मिनिस्टर साहब चाहते ना, और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, वो मेरे पास तकरीबन हर जगह गए कार्ड बांटने के लिए। इमरान खान में बतौर अपोजिशन लीडर और बतौर प्राइम मिनिस्टर क्या फ़र्क महसूस करती है? वो इंसाफ का तराजू उठा के अपने हाथ में आए। वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान गरीब अमीर का एक बराबर का हो। वो चाहते हैं यहाँ लॉज जो बने वो भी गरीब अमीर के लिए बराबर का बने। वो चाहते हैं हम सेहत की सहूलत भी वही दे जो अमीर आदमी को मिलती है, वो गरीब को भी मिले। आज कार्ड देने की वजह से एक बंदे पास 7,20,000 का वो हो कार्ड, तो अच्छे खासे दरमियानी तबके वाले बंदे के पास भी इतने पैसे नहीं होते अपनी सेहत पर खर्च करने के लिए। उन्होंने उसका लेवल ऊपर कर दिया। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए। जब वो मदीने की रियासत की बात करते हैं तो वो दिल से बात करते हैं।